आप आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सैलाब से। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में आज भी बारिश होगी, क्योंकि कुछ जिलों में बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, गुना, श्योपुर, मंदसौर समेत कई जिलों में नदियां खतरों के निशान के या तो ऊपर है या करीब बह रही हैं। कई बांध लबालब हैं, कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। मंदसौर में लोग पुल को जेसीबी से पार करते दिखे। इसमें हालांकि बड़ी कार्रवाई भी हुई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। वहीं धार में एक डैम में लीक हो रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। इसके अलावा प्रशासन भी यहां अलर्ट मोड पर है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें धार से। कारम डैम, धार में कारम नदी पर यह डैम बन रहा है। तकरीबन 4 साल इस परियोजना को हो गया। 300 करोड़ से ऊपर की परियोजना पहुंच चुकी है। इसमें हुआ है लीकेज हो गया है तेज। निचले इलाके के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। अब निचले इलाके के गांव जब बोला जा रहा है, कितने गांव होंगे? तकरीबन 10 से 11 गांव सीधे प्रभावित होंगे। डैम के आसपास की सड़कों पर आवागमन बंद करना पड़ा। एबी रोड, यह नेशनल हाईवे है, आगरा मुंबई रोड, इसे भी बंद करना पड़ा है। आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दत्ती गांव पहुंच गए। मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। ये देख रहे हैं आप, एक बंधान मिट्टी का होता है और एक सीमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। मिट्टी का जो बंधान है, इसे आप समझ लीजिए मिट्टी का बांध। मिट्टी के बंधान में शुक्रवार को लीकेज आया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये जो पानी है पीछे, जो आपको स्क्रीन पर छोटा सा नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, अगर ये तबाही का सैलाब फूटा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उतनी तबाही होगी। 11 गांव, 10 से 11 गांव सीधे इससे प्रभावित होंगे। सड़कें पानी पानी हो जाएंगी। इस परियोजना के बाद 52 गांव, 50 से ज्यादा गांव को इसका लाभ मिलना चाहिए था। अभी यह परियोजना चल रही है और उसके बीच लीकेज की खबर। शुक्रवार से यह सिलसिला शुरू हुआ है लीकेज का, धीरे धीरे। डैम के आसपास की सड़कों पर आवागमन बंद है। कहां कहां इसका असर होगा, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, मंत्री पहुंच चुके हैं और अफसर तो पहले ही पहुंच चुके थे। और हमारे जो सहयोगी है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। निचले इलाकों के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह कितना रिस्की जोन ये हो गया है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अरुण, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? अगर ये बांध टूटेगा तो तबाही जैसा आलम इस इलाके में हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही इस डैम को लेकर चल रही थी। इसकी शिकायतें भी हुई थी कि घटिया तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। 2018 में 304 करोड़ की लागत से इस डैम का को बनना इसका शुरू हुआ था और अभी तक इसका 90% काम ही पूरा हो पाया और डैम पूरी तरह से भर गया। और अब रिसाव के बाद धार जिले के 10 से 11 गांव हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा खरगोन जिले के 6 गांव हैं, उनको भी खाली कराने की मुनादी प्रशासन की ओर से की जा रही है। करीब 16 से 17 गांव हैं जो सीधे तौर से इससे प्रभावित होंगे। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर वाहनों को रोक दिया गया है और करीब 1000 से ज्यादा वाहनों का जो जाम है वहां पर लग चुका है। वाहनों की संख्या वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासनिक रूप से कहा जा रहा है कि 1-1 घंटे बाद वाहनों को छोड़ा जाएगा, लेकिन स्थितियां अभी भी नियंत्रण से बाहर है। डैम को जो सुराग हुए हैं, डैम से जो पानी रिस रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर धार वहां पर खुद मौजूद है। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव उद्योग मंत्री हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। स्थानीय विधायक पांचीलाल मेड़ा वो भी यहाँ पर मौजूद है और
जल संसाधन मंत्री राज्य के तुलसी सिलावट भी अब से कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं। तो तमाम प्रशासनिक और राज्य सरकार के मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और लेकिन हालात अभी जो है वो नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पानी को रोकने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, एहतियात बरती जा रही है, गांव को खाली कराया जा रहा है, लेकिन स्थितियां अभी नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लोगों से यही बड़े हैरत की बात है। 183 वर्ग किलोमीटर का इसका भरान एरिया है, इसका एरिया है। जब भारी बारिश को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ था, तभी इस बात की सुध ले लेनी चाहिए थी कि हमारे पास इतनी बड़ी नदी को मिट्टी का बंधान है हमारे पास अभी सिर्फ। बड़े हैरत की बात है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, खरगोन के भी कई गांव इसमें प्रभावित होंगे। किस तरह की स्थितियां आपके पास आएंगे? आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। अभी एक और खबर का हमें रुख करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं। यही प्रकट करता है कि हम में हर तरह की क्षमता है और इसलिए आज रक्षाबंधन पे दो चीजें। नंबर एक, हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ खड़ा है। हर कठिनाइयों में आप जानते हैं, आपको स्नेह करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, आपकी देखभाल करने वाले लोग हैं और मामा भी है। तो एक हम कभी महसूस ना करें कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम अकेले, बिल्कुल अकेले नहीं हो। और दूसरे, तुम बड़े से बड़ा काम कर सकते हो और इसलिए मैं अंतर्मन से यही कह रहा हूं कि हम, जैसा कुछ बच्चों से मैंने अभी पूछा कि ठाने कि हमें क्या बनना है, हम जो चाहेंगे वो बनेंगे। मेरे बेटा बेटियों, बहुत लंबी बात आज मैं नहीं करूंगा। हर एक से मेरा यही कहना है, मन लगा के पढ़ना भी, खेलना भी और अपने अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छे चित्र बनाता है, कोई अच्छा खेलता है, उसको भी नहीं मरने देना है अपन। वैसी कोई चीज आएगी तो उसमें भी सहयोग करेंगे पूरा। तो हमको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ना है, कभी निराश मत होना। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अटल जी ने एक और पंक्ति कही थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करते हैं वो सफल होते हैं। तुम आगे बढ़ोगे, सफल होगे और केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी जियोगे, अपने प्रदेश के लिए भी जियोगे और माता पिता जो भले ना हो लेकिन उनका नाम भी रोशन करोगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। और मध्य प्रदेश में ये हमारा संकल्प है कि कोई बेटा बेटी अनाथ नाम का शब्द हम रहने नहीं देंगे। कोई सड़कों पर नहीं रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में हमने निर्देश दिए कि जहां ऐसे बच्चे, हम तो ढूंढ ढूंढ के बीच में हमने ये अभियान चलाया कि रेलवे स्टेशन पे और बाकी कहीं भी बच्चे मिले तो उनको प्यार से लेके आए, उनको रखने की, पढ़ने की, भोजन की व्यवस्था करें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तुम लोग खूब आगे बढ़ो। लेकिन एक बात और, ये बताओ अपना देश कब आजाद हुआ था? जोर से बताओ। अच्छा एक बात और बताओ, आजाद हुए अपने देश को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 75। 75 साल पूरे हो गए और 75वां ये साल प्रधानमंत्री जी ने कहा आजादी का अमृत महोत्सव है, इसको धूमधाम से मनाया है। एक काम की अपील की प्रधानमंत्री जी ने, हमको क्या करना है 15 अगस्त के दिन? हाँ जोर से बताओ क्या करना है? तो सब झंडा फहराएंगे, सब झंडा फहराएंगे। हम भी झंडा फहराएंगे, जिस घर में रह रहे हैं वहां झंडा फहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे और गाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये अपना देश है, इसकी माटी में हम पैदा हुए हैं
तो इसलिए हम 15 अगस्त भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आज फिर एक बार आप सब बेटा बेटियों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बच्चे राखी बांध पाए, कुछ बेटियां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी ने नहीं बांधी। सबकी राखी मेरे हाथ में बंधी है, ये मान लेना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद हम लोग आराम से भोजन करेंगे और फिर जाएंगे हम जहां रहते हैं वहां। लेकिन यह ध्यान रखना, एक घर तुम्हारा ये भी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए हम लोग मिलते रहेंगे। एक बार फिर राखी की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और चूंकि अब 15 अगस्त आ रहा है और 13 से 15 के बीच में तिरंगा लहराना है, इसलिए एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद माननीय, इतने प्रेरणादायक शब्दों से सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि बच्चों के बीच आए और ग्रुप फोटो के रूप में स्मृतियों को पिरोलें। जो बाकी बच्चे रह गए हैं गिफ्ट के लिए, तो वो सबको कहाँ मिलेगा? जहां बैठे हैं, नहीं वो काउंटर, हाँ सबको दें तो वो सब मिल जाए, नहीं तो फिर वो भीड़ में, तो अपनी सीट पे ही दे देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ सीट पे दे दें। तो वहां जाना है, कहाँ बैठना है?